कैलाश पर्वत की गुफा चीरकर निकला 5000 साल पुराना रहस्यमयी साधु, जिसे देखकर कैलाश पर्वतारोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, कहते हैं किसी साधु या तपस्वी का जाने अनजाने में अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तपस्वी या साधु एक सिद्ध पुरुष होते हैं जिसने अपनी तपस्या और अपने ज्ञान से अपने भगवान को महसूस किया होता है। बहुत सी घटनाएं इन्हीं अपमानों को लेकर हैं। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है, जब एक दिन अचानक यह खबर फैल गई कि कैलाश पर्वत पर कोई साधु गुफा चीरकर बाहर निकला। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव का निवास माने जाने के कारण हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर को बहुत पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि यह जगह कुबेर की नगरी है। यही नहीं, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति झील का पानी पीता है वह भगवान शिव के द्वारा बनाए गए स्वर्ग में जाता है। इसी कैलाश पर्वत पर कई गुफाएं मौजूद हैं। जब लोगों को इस बारे में पता चला कि कोई साधु कैलाश पर्वत की गुफा से निकला है तो लोग काफी चकित रह गए। दूर दूर से लोग साधु के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। साधु ने बताया कि वह तकरीबन पिछले 5000 सालों से इस गुफा में कैद हैं। साधु की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब साधुओं ने इसके पीछे की घटना बताई तब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलाश पर्वत की गुफा से निकले साधु काफी चमत्कारी और रहस्यमयी थे। वह सबसे नहीं मिलते थे। उन्हें जिनसे मिलने का मन करता था वह उनसे ही मिलते थे। उन्होंने कई लोगों के जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाओं को बताया है और उनके भविष्य को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है कि लोगों को समझ आ गया यह कोई आम साधु नहीं है। कुछ कैलाशवासी ने इनसे भी पैसे कमाने की तरकीब सोची। साधु से मिलने के लिए वे लोग 1000 रुपए का टिकट बेचने लगे। जब इसकी खबर साधु को पता चली तो वह काफी क्रोधित हुए और उन लोगों को दंड भी दिया। साधु ने बताया कि जब वह 13 साल के थे तभी अपना घर छोड़कर कैलाश पर्वत पर महादेव की खोज में चले आए थे। एक तपस्वी बनने के लिए उन्हें एक गुरु की जरूरत थी जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु जिनका नाम कुलमाना था वे महादेव की आराधना में लीन थे। साधु कुलमानी महाराज की आराधना खत्म होने का इंतजार करने लगे। 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन कलमाड़ी महाराज ने अपनी आंखें नहीं खोली। महादेव की आराधना में वे इस प्रकार मग्न थे कि उनके आसपास की कोई भी घटनाएं, यहां तक कि प्राकृतिक घटनाएं भी उन्हें भंग नहीं कर पा रही थीं। अंत में थक हार कर साधु ने कुलमाने महाराज का ध्यान भंग करने का तय किया, क्योंकि उन्हें खुद साधना सीखनी थी। साधु ने कई तरकीब लगा, लेकिन कुलमाननीय महाराज का ध्यान भंग नहीं कर सके। अंत में उन्होंने एक स्त्री की वेशभूषा धारण की और कुलमाने महाराज का ध्यान भंग करने पहुंच गए। कोमल ध्वनि और पायल की आवाज में कुलमाननीय महाराज का ध्यान उस स्त्री की ओर आकर्षित कर गया। जब कुलमाननीय महाराज ने आंखें खोली तो देखा सामने स्त्री के भेष में एक पुरुष खड़ा था। वह देख कुलमाननीय महाराज अत्यंत क्रोधित हुए। जब तक साधु कुलमाने महाराज कुछ कहते उसके पहले ही कुलमाने महाराज ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। कहा कि अगले 5000 सालों तक तुम कैलाश के इस गुफा में कैद रहोगे। न तुम्हें कोई देख पाएगा, न तुम्हें कोई सुन पाएगा। 5000 साल बाद तुम्हारे शरीर को सभी देख और सुन पाएंगे तो महादेव की आराधना करने के लिए मेरी आराधना भंग करने आए थे, और अब अगले 5000 साल तुम केवल महादेव की आराधना ही करते रहोगे। तब तक तुम्हारे शरीर को न मुक्ति मिलेगी न महादेव के दर्शन। ऐसा कहकर कुलमाने महाराज वहां से गायब हो गए और साधु तुरंत एक गुफा में कैद हो गए।
2004 में साधु के बारे में सबको मालूम चला। जिस दिन ये साधु कैलाश की गुफा से बाहर निकले, ठीक उसके एक हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई और तब जाकर उनके शरीर को मुक्ति मिली। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।